हमारी लाइफ में हम अक्सर लोगों से मिलते हैं और लोगों के तरह तरह के बॉडी एक्सप्रेशंस देखते हैं। अब हम लोग पूरे टाइम बॉडी मूवमेंट्स तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिसमें हमें किसी किसी की बॉडी लैंग्वेज बड़ी इम्पैक्टफुल लगती है और किसी किसी की लो लगती है। आखिर ऐसा क्या होता है, इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है स्कूल में, अगर वो स्कूल में अपनी मिस से कह रहा है मैं आई गो टू टॉयलेट, तो मिस ने यदि कह दिया कि ऐसे आँख से इशारा करके कह दिया यस, तो वो समझ जाते हैं कि मुझे बाहर जाना है। यदि वो दूसरे टाइप से सिर शेक करके कह दे कि नहीं नो, तो वो समझ जाता है कि नहीं जाना है। इसी प्रकार जैसे जब हम कोई व्यक्ति किसी एक आँख से करता है तो इसका मतलब उसको आँख मार दी, ब्लिंकिंग होगी। इसके अलावा बार बार यदि कोई आँख झपकाता है, उस टाइम भी लोग कई बार सारे से मना कर देते कि हम ये काम नहीं करना है, तो बार बार ब्लिंकिंग कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा ग्राउंड में जाना चाहता है खेलने के लिए, लेकिन सारे में मम्मा उसको उसके पापा को बोलते थे ना, तो वो आँख से बार बार ब्लिंकिंग करके मना कर देती है। तो देखिए वो समझ जाता है कि अब नहीं ले जाना बेबी को। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से एग्जाम्पल से कि बॉडी लैंग्वेज हमारा कितना रोल प्ले करती है। अब हम बात करें कि आखिर बॉडी लैंग्वेज में हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, तो हम लोग 7:33:55 का रूल फॉलो होता है, जिसमें हम जब बात करते हैं तो 7% हमारी एंटायर कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स होते हैं जिनको हम वर्बली बोलते हैं। इसके बाद हमारे 33% हमारा आपका वॉइस होता है, इसमें आपकी टोन टेम्पो आपकी वर्क करती है, स्पोकन होता है। इसके बाद जो 55% कम्युनिकेशन का पार्ट है 100% में से, वो है आपको नॉन वर्बल 5% हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज है हमारी सारी बातचीत में, या हम अपना जब किसी को प्रेजेंट करते हैं या किसी से मिलते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज हम आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बतलाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज में हमें किन किन पार्ट्स को वर्क करना है, इसके द्वारा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई व्यक्ति इंटरव्यू में जाता है, तो जब वो इंटरव्यू में आपके डोर से लेके सीट तक जाता है, तो उसके बीच में कितने प्रकार के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। इवन उसको स्वेटिंग होने लगती है, कई बार वो घबरा जाता है, लेकिन वहां तक सीट तक पहुंचते पहुंचते उसमें कितने प्रकार के फेस एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन उसकी समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम डेली अपने जैसे कोई मार्केटिंग बिजनेस में है, उसे नए लोगों से मिलना पड़ता है, या फिर किसी के साथ में उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप टीचर हैं तो आपको अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है। ऐसा कई तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तब जाके हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज में सबसे नंबर 1 पर हम ले रहे हैं आई कॉन्टेक्ट। अब आई कॉन्टेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमने आपको एक प्रीवियस एग्जांपल से बताया था कि एक छोटे से एग्जांपल से कि कितने तरीके के मूवमेंट के द्वारा हम आई को एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। अब आई कांटेक्ट यदि आपको अच्छा करना है, तो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पूरे बॉडी की तरफ देखते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन हम उसकी बात करते समय उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको आई कांटेक्ट बनाना है, लेकिन उसको गेजिंग नहीं करनी है। गेजिंग मतलब घूरना नहीं है। अब स्टार्टिंग में जब हम आई कांटेक्ट बनाते हैं तो बड़ा हमें अनइवन लगता है, अनइजीनेस लगती है, तो उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आप उससे 100% आई कांटेक्ट बनाए, आप उसकी फोरहेड की तरफ देखकर बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आई किस तरीके से रोटेट करनी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर देखते हैं, कहीं पर कहते हैं ना, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, तो हमें क्या करना, अपनी आई को सामने कांटेक्ट ठीक से बनाना है, और हमें यहाँ वहाँ नहीं देखना है, और आई को बार बार ब्लिंकिंग नहीं करना है। इसके बाद आप जब एक तरीके से आई कांटेक्ट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और जो आपसे सामने बात कर रहा है उसका आपने बात करने का इंटरेस्ट डेवलप होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो उसको लगेगा कि आप इग्नोर कर रहे हैं, या इवन उल्टा कहें कि वो आपसे ऐसा आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है, यहाँ वहाँ देख रहा, तो आपको लग रहा है कि आप बस यहाँ से काम हो गया, यहाँ से चलना चाहिए, मेरी सारी बात नहीं हो पाएगी है।
इसलिए अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो नॉन वर्बल में बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आई कॉन्टेक्ट। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा। आप अपने मिरर प्रैक्टिस के द्वारा भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के द्वारा भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपका आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो आप जब बात करते हैं तो आपको काफी अच्छे से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारी पोस्चर एंड जेस्चर की, जिसमें हम बात करें यदि पोस्चर को लेके तो पोस्चर इज द इम्प्रेशन ऑफ इनर सेल्फ। आप अंदर से क्या है ये हमारा पोस्चर बताता है। इवन जेस्चर इज द आउटर मूवमेंट ऑफ द पर्सन। जेस्चर हमारा क्या होता है, बाहर से हम किस तरीके से हैंडशेक करते हैं, किस तरीके से आपके हैंड मूवमेंट्स होते हैं, किस तरीके से आपके लेग्स का मूवमेंट होता है, या फिर आपके शोल्डर किस टाइप से है बात करते समय। ये सारी चीजें हमारी जेस्चर के अंतर्गत आती हैं। और पोस्चर में हमारा, अगर आप स्ट्रेट है तो हमारा इनर सेल्फ है जो हमें सीधा रखे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पोस्चर पे काम करना होता है। इसके साथ साथ हमें अपने गेस्चर को सुधारना पड़ता है। इवन शोल्डर, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे शोल्डर बड़े हम डाउन करके बैठ जाते हैं किसी के साथ जब बात करते हैं, तो हमें अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखने की हैबिट होनी चाहिए ताकि आप किसी से बात करें तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसके साथ हमारे हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स से काफी आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका पर्सनल आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत। अब जैसे कई बार क्रॉस आर्म्स लोग बैठते हैं तो क्रॉस आर्म्स एक बातचीत के दौरान एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं डालता है। आपको अपना ओपन आर्म्स बैठना है, इस टाइप से हैंड आपके फोल्ड करके नहीं बैठना है आपको। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके आर्म्स सीधे होना चाहिए और शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए, और आपको आपके बैकबोन के साथ आपको स्ट्रेट होना है, सीधे खड़े होकर। आपको जैसे घर पे नहीं है आप, या आप जैसे होम, जैसे आप जैसे किसी भी तरीके से आप टर्न एंड ट्विस्ट होकर बैठे हैं ना, आपको जब आप बाहर रहते प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको सीधे शोल्डर होना चाहिए। इसी प्रकार आपकी अगर हम लेग्स की बात करें तो आपको इसके ऊपर, इसमें भी कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। आपको किसी के, जैसे आपके बाजू में कोई बैठा है तो उसके साइड आपको ऐसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। आप कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं तो उनको जैसे उसका सूट दिखने लगता है, इस टाइप से नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी आपके क्रॉस लेग्स बैठ जाते हैं, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। और साथ ही ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस सराउंडिंग में बैठे हुए हैं। कई बार हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो एक अलग प्रकार का आपका गेस्चर पोस्चर हो जाता है, लेकिन जब आप एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं या फिर किसी आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको उस समय आपको अपना अलग टाइप से पोस्चर बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे हम बात करें तो प्रॉक्सिमिटी की, तो प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है डिस्टेंस। तो ये कई प्रकार का डिस्टेंस होता है, एक मेंटल डिस्टेंस होता है, फिजिकल डिस्टेंस, कल्चरल है, सोशल डिस्टेंस है। अब जैसे हम बात करें फॉरेन कल्चर में हक करना बड़ा आम बात होती है, लेकिन जब हम पाश्चात्य संस्कृति में जब, लेकिन हमारे इंडियन में देखें तो यहाँ पर हम लोग आज की डेट, अभी भी वर्तमान समय में भी यदि हम किसी को हक करते हैं तो ये मैंने बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार हैंडशेक करना भी रहता है तो हैंडशेक करने में भी उसमें आप कितने गर्मजोशी से वार्म वो करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हाथ में प्रेशर डाल के वो करना पड़ता है, लेकिन बहुत जोर से नहीं दबाना पड़ता है जब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं। तो इसी प्रकार आपके बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। आप कई लोग क्या करते हैं, बात करते समय नेल्स को कट करने लगते हैं, दांतों के नीचे दबाने लगते हैं, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। फिर इसके बाद आपके बस बहुत तरह तरह के मूवमेंट्स बनाते हैं आप। जैसे नेक होती है तो नेक की नोटिंग करते हैं, तो जैसे आपको हाँ करना है तो आप ऊपर से नीचे करते हैं, ना करना तो दाएं से बाएं करते हैं, लेकिन हमारे स्पष्ट नहीं होता है तो वो भी उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपकी हैंड नोटिंग बिल्कुल सही तरीके से हो, हेड नोटिंग, है ना। इसके बाद आता है आपका टच। टच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी लैंग्वेज में। हमें मतलब कि किस तरीके से, मतलब एक जैसे बहुत क्लोज नेट है तो आप उनके हाथ में हाथ रख के भी बैठ सकते हैं, गले में हाथ डाल के भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब आपका मान लीजिए आप प्रोफेशनल है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी दूरी पर रहना है। आपको 3 फीट की दूरी पर रहना है, बहुत ज्यादा क्लोज है तो आप 1 फीट की दूरी पर भी रह सकते हैं।
तो ये सारी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत होती है कि इसके द्वारा आप अपना एक डिस्टेंस कर सकते हैं। अब इसी प्रकार प्रॉक्सिमिटी की अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें भी ये होता है कि कौन आपका कितना क्लोज नेट है। हो सकता है कहते हैं ना, दूरियां नजदीकियां बन जाती हैं। तो हो सकता है कोई से आप पहले फॉर्मल मिलते हो, कुछ समय बाद वो आपका फ्रेंड होता जाए, तो हो सकता है वो आपके पास आता जाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन हमारा कितना क्लोज टू है, किस टाइप का हमारा सामने वाले से रिलेशन है। इसके बाद आपकी बारी आती है कि आपका एक पैरालिंग्विस्टिक क्यूज डेवलप हो जाते हैं। बेसिक अपना सोशल इंटरेक्शन होने लगता है लोगों के साथ। और जब आप तरह तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे से अपने आप को एक इम्प्रेसिव तरीके से कहीं पर भी परफॉर्म करेंगे, तो लोगों के अंदर एक आपके प्रति एक रिस्पेक्ट आएगा और आप एक उनके दिलों में जगह बना पाएंगे और